21वीं सदी की जंग के हथियार अब बदल चुके हैं। रवायती जंग बदलकर अब हाइब्रिड जंग बन चुकी है, जहां लोगों के जहनों को जरिया बनाकर किसी भी रियासत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। माजी करीब में हमने कई ऐसी मिसालें देखी जहां मुस्तहकम और खुशहाल मुआशरों में इंतशार फैलाया गया, कैसे अवाम और रियासत को आमने सामने खड़ा किया गया और कैसे इस जदीद तर्ज जंग ने ममालिक को खाकस्तर कर दिया। लीबिया का वाकया ज्यादा पुराना नहीं। लीबिया तेल के जखायर से माला माल एक मुल्क था, बशमूल पाकिस्तान। दुनिया के कई दूसरे ममालिक से लोग वहां नौकरियों की तलाश में जाया करते थे। वहां इस्तेहकाम था। इराक की ही मिसाल लीजिए, मुल्क इराक में सब कुछ था। वहां के शहरी खुशहाल जिंदगियां बसर कर रहे थे। तज्जियाकार, जिसे अरब की बहार कहते हैं, इस बहार के हालात का जायजा लिया जाए तो तारीख हमें बताती है यहाँ के लोग खुशहाली की जिंदगी बसर करते थे। ये सब रियासतें फंक्शनल सोसाइटीज थी। यहाँ अमीर भी थे, गरीब भी थे, लिबरल्स भी थे और कदामत पसंद भी थे, मगर सभी हंसी खुशी साथ साथ गुजर बसर कर रहे थे। फिर हाइब्रिड जंग ने अपना काम दिखाया। आम आवाम में ऐसे ऐसे गलत बयानियों की तशहीर की गई कि जिसने लोगों के दिमाग आलूदा कर दिए। कभी उन्हें बताया गया कि उनके हकूक को सल्फ किया जा रहा है। कई ग्रुप और टोलियां सरगर्म हुई। बताया गया कि एक ग्रुप या कबीले को ज्यादा तो दूसरे को कम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए यूथ यानी नौजवानों को टारगेट बनाया गया। मामूली से खदशात को पहाड़ जैसे मसाइल बनाकर बयान किया गया और ये नौजवान दुश्मन के हाथों खेलती कठपुतलियों की तरह लाठियां, भाले, पत्थर, यहाँ तक के हथियार उठाए हुकूमत के सामने आ खड़े हुए। नतीजतन ये ममालिक बेसरो सामानी का शिकार हो गए, जहाँ के लोग पनाहगाहों के लिए दरबदर होने लगे। मासूम बच्चे फाका कशी का शिकार हो गए और इज्जतदार बहन बेटियां अपनी अस्मत बेचने पर मजबूर हो गई। और इंतशार को हवा देने वाले कई नाम नेहाद रहनुमा और वॉर लॉर्ड्स जो जंग के दौरान तो नजर आते रहे मगर बर्बादी के बाद गायब हो गए। आम आवाम मदद के लिए जहां भी गए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। हमने ये भी देखा कि जिन रियासतों ने इस हाइब्रिड वॉर के जरिए फैलाई जाने वाली साजिशों को बर वक्त काबू कर लिया, वो तबाही से बच गईं और जहां इंतशार जीता वहां तबाही और बर्बादी मुकद्दर हुई। मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को भी रोज़े अव्वल से ही बहुत से दुश्मनों का सामना है और ये दुश्मन इसका अमली मुजाहिरा भी करते आए हैं और जिसका इजहार भी बहुत से मौक़ों पर किया है। इसराइल के पहले वजीर आजम बेन गोरियन ने सन 1967 में कहा कि आलमी सहयूनी तहरीक को पाकिस्तान से लाहक खतरात से गाफिल नहीं रहना चाहिए और पाकिस्तान हमारा पहला हदफ होना चाहिए, क्योंकि ये वो नजरियाती रियासत है जो हर वक्त हमारे वजूद के लिए खतरा है। इसलिए इंडिया हमारे लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम मरकज है। ये लाजिम है कि हम इस मरकज को पाकिस्तानियों के कुचलने के लिए इस्तेमाल करें, जो कि यहूदियों और सहयोनियों के दुश्मन हैं। इस सिलसिले में बहुत से बैनुल अक़वामी माहिरीन भी बयान दे चुके हैं। एक मशहूर अमरीकी तज्जियाकार क्रिस्टन फेयर 2016 के अपने दिए गए बयान में कहती हैं कि पाकिस्तान की तबाही के लिए लाजिम है कि पाकिस्तान फौज तबाह हो, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आज पाकिस्तान भी इसी खतरे से दोचार है, जहां अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान रंजिश पैदा करने की तैयारी की जा रही है। अपना डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जितने हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, उनको हमने एक तालमेल के साथ में इस्तेमाल करते हुए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पाकिस्तान की सेना है उनके ऊपर हमने ये प्रेशर डालना है। पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं
उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते। 71 में फिर से उस पाकिस्तान जो मजहब के आधार पर बना था उसके 2 टुकड़े हो। इस पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करने तक हमें रुकना नहीं चाहिए। How do we tackle Pakistan? We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that. So it can be anything. यही वजह है कि दुश्मन ने अब पाकिस्तान में भी नए तर्ज की ये जंग छेड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसका बड़ा मंसूबा पाक फौज और अवाम के दरमियान दरार डालना है। पाकिस्तान के मशरिक में हिंदुत्व का बढ़ता जुनून है तो मगरिब में फितना अल ख्वारिज, शुमाल में पहाड़ी सिलसिला तो जनूब में बहिरे अरब। लिहाजा जब हमारा जीना मरना यही है तो क्यों ना मिलजुल कर अमन से, भाईचारे से इस मुल्क में रहें। सब ने ये भी देखा जो गजा में हुआ, कोई मुल्क मदद को नहीं पहुंचा। ऐसे हालात में कोई भी मदद को नहीं आता। लिहाजा ये जंग हमारी ही है। इस पर काबू पाना, इस पर फतह पाना भी हमारी खुद की ही जिम्मेदारी है। और हमें इस बात का बाखूबी इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान की जानिब बढ़ती इस जंग में भी एक बड़ा जरिया नौजवानों को बनाया जा रहा है। याद रहे, अवाम से फौज है और फौज ही से अवाम है। अवाम और बिलखसूस नौजवानों को दुश्मन की ऐसी हर एक चाल को नाकाम बनाना है, किसी भी मन घड़त और बेतुके बयानिए या खबर को झुटलाना है। आइए अवाम, हुकूमत और पाक फौज मिलकर एक मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान बनाए।